प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कर्क रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। कर्क रेखा विश्व में, एशिया में और राजस्थान और भारत में, इसकी देखेंगे। शॉर्ट वीडियो, छोटी वीडियो है और रीड, पुलिस, पटवार, वीडियो, ग्राम सेवक सभी विद्यार्थियों के लिए काम आने वाली है। आप विद्यार्थियों को शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ मिले। तो विद्यार्थियों, सीधा हम टॉपिक पर आते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो देखिए विद्यार्थियों, जो कर्क रेखा है, अगर विश्व में देखते हैं कर्क रेखा को विद्यार्थियों, तो हमारे पृथ्वी के बीच में रेखा है भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक तो बोलते हैं उसको उत्तरी गोलार्ध, एक को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारे संपूर्ण पृथ्वी में दो गोलार्ध हैं। कर्क रेखा विश्व के मानचित्र में विद्यार्थियों देखा जाए तो कर्क रेखा विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में है, जो गुजरती है 23.5 डिग्री से। तो क्लियर हो गया, कर्क रेखा विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में गुजरती है 23.5 डिग्री से। तो ये हो गई विश्व में कर्क रेखा की स्थिति। अब विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं कर्क रेखा की स्थिति एशिया में। तो देखिए, जब हम विद्यार्थियों एशिया का देखते हैं मानचित्र, तो एशिया के मानचित्र जब देखते हैं विस्तार से, तो कुछ इस प्रकार एशिया का मानचित्र है। तो जो एशिया महाद्वीप है उसके दक्षिण में कर्क रेखा गुजरती है। तो कहाँ गुजरती है? देखिए, ये एशिया का दक्षिणी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया, ये उत्तरी भाग हो गया और ये पश्चिम भाग हो गया। तो एशिया के दक्षिण में कर्क रेखा लगभग इस प्रकार गुजरती है भारत के मध्य में, और भारत के मध्य में 8 राज्यों में गुजरती है। तो कर्क रेखा विश्व के मानचित्र में 23.5 डिग्री से एशिया महाद्वीप में, यानी कर्क रेखा दक्षिण में होकर गुजरती है, जिसमें आपके भारत के मध्य होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा की हमारे एशिया महाद्वीप में स्थिति हो गई। अब सीधा विद्यार्थियों, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में भारत में दूरी 876 किलोमीटर। प्रश्न आया हुआ है कितनी है? 876 किलोमीटर दूरी है विद्यार्थियों। अब हम सीधा बढ़ते हैं कर्क रेखा की भारत में स्थिति। जी हाँ, देखिए ये शॉर्ट वीडियो है। जो विद्यार्थी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन कीजिए ताकि आपको सारी वीडियो मिल सके। तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं भारत। तो हम जब भारत का मानचित्र देखते हैं विद्यार्थियों, तो भारत के मानचित्र देखते हैं तो कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों में गुजरती है। कितने राज्यों में? 8 राज्यों में गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? नंबर 1 राज्य है विद्यार्थियों राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। नंबर 2 राज्य विद्यार्थियों दूसरा आपके गुजरात। कौन सा है? गुजरात। नंबर 3 राज्य आपके मध्य प्रदेश से बोलते हैं एमपी। नंबर 3 छत्तीसगढ़ राज्य। इसके बाद है झारखंड। इसके बाद विद्यार्थियों पश्चिम बंगाल पीवी, और इसके बाद त्रिपुरा राज्य, और इसके बाद आगे विद्यार्थियों मिजोरम। तो विद्यार्थियों, भारत के 8 राज्य हैं जिनमें कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है, सबसे ज़्यादा गुजरती है कर्क रेखा मध्य प्रदेश में, सबसे कम गुजरती है राजस्थान में, मात्र 26 किलोमीटर। तो विद्यार्थियों, ये आपको बता दिया, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में गुजरती है, भारत के मध्य में गुजरती है, भारत को 2 भागों में बांटती है। इसके बाद विद्यार्थियों देखिए सीधा, अब लास्ट टॉपिक रहा है कर्क रेखा की राजस्थान में स्थिति। तो देखिए, राजस्थान की स्थिति पतंगार है और इस आकृति को देने वाले TH हैंडले। तो देखिए, राजस्थान की पतंगार आकृति है। राजस्थान के दक्षिण हिस्से में, किसमें? राजस्थान के दक्षिण हिस्से में कर्क रेखा गुजरती है, और ये गुजरती है 23.5 डिग्री, और नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा विद्यार्थियों इसका नाम है। और ये केवल 2 जिले, कौन कौन से? एक तो डूंगरपुर और एक जिला बांसवाड़ा में गुजरती है, मात्र 26 किलोमीटर। और विद्यार्थियों, एक प्रश्न आता है, राजस्थान कर्क रेखा का अधिकांशतः उत्तरी भाग बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? उत्तरी भाग में बसा हुआ है। और विद्यार्थियों, क्वेश्चन आता है, विश्व की एकमात्र माही नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। कितनी बार करती है? कर्क रेखा को यानी कि 2 बार क्रॉस करती है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला कर्क रेखा पर बसे हुए हैं, और 26 किलोमीटर यानी कि इसकी दूरी है। तो विद्यार्थियों, आज केवल मैंने बताया आपको कर्क रेखा की स्थिति। दोबारा देख लीजिए, मैंने उसको ऐड कर दिया है, दोबारा आप देख सकते हैं विद्यार्थियों। शॉर्ट क्लास है, आपके काम आने वाली क्लास है। देखिए, हाँ जी, तो हमने पढ़ा है कर्क रेखा विश्व में उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से, मैप पे देख सकते हैं आप। इसके बाद एशिया महाद्वीप में कर्क रेखा दक्षिण गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा और भूमध्य रेखा की लंबाई 876 किलोमीटर है। तो एशिया और में कर्क रेखा दक्षिण भाग में गुजरती है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा विस्तार पाया जाता है, एशिया के दक्षिण में कर्क रेखा विस्तार पाया जाता है। विद्यार्थियों, भारत के मध्य में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश, न्यूनतम राजस्थान से गुजरती है। और राजस्थान के दक्षिण में कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा 26 किलोमीटर। तो विद्यार्थियों, क्लास बहुत अच्छी थी, सभी प्रतियोगी परीक्षा में काम आती है।
तो जो विद्यार्थी नए हैं तो इस क्लास को जितने सारे विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, शेयर कीजिए। और इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, रीट हो, पुलिस हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, वीडियो हो, और हर एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। आप सुने, देखें, समझें और अपने विद्यार्थियों को शेयर करें ताकि इसका लाभ मिलता रहे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।